हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ आप सबसे मुलाकात। आज फिर ब्लाउज का मेजरमेंट आप लोग को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 इंच ये सिलाई मार्जिन रख लेंगे। ठीक है, ये 1 इंच जो सिलाई मार्जिन है, सबसे पहले ये 1 इंच सिलाई मार्जिन को हम लोग अलग कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का सिलाई मार्जिन। उसके बाद हम लोग कंप्लीट लेंथ लेंगे। कंप्लीट लेंथ हम लोग को 13 इंच रखना है। तो ये सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद हम लोग ये 13 इंच में इस तरह से हम लोग पॉइंट देंगे। ये हो गया हम लोग का 13 इंच कंप्लीट ये रेंज। अब हम लोग को शोल्डर 10 है, 10 को हाफ करेंगे तो हम लोग का 5 हो रहा है। ठीक है, तो 5 इंच हम लोग का ये शोल्डर है। 5 इंच हम लोग शोल्डर में। अब हम लोग को ये 5 इंच जब हम लोग शोल्डर रखते हैं तो आर्मोल में हम लोग ½ इंच बढ़ा के रखते हैं, यानी कि हम लोग आर्मोल में 5.5 इंच रखेंगे। ठीक है, चेस्ट है हम लोग का 34 का चौथा भाग हम लोग लेंगे चेस्ट। 34 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग, चौथा भाग हम लोग का हो रहा है 8.5, 8.5 इंच। 2 इंच लेंगे हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन। अब ये 5.5 इंच को हम लोग हाफ कर लेंगे। इस तरह से हम लोग हाफ कर लेंगे और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग आर्मोल को शेप देने के लिए लेंगे 1.2 इंच। इस तरह से इसको भी हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस तरह से आर्मोल का शेप देंगे। अब हम लोग कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है हम लोग का 30 कमर का चौथा भाग हम लोग लेंगे। 30 को 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7.5 हो रहा। ये देखिए, 30 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो चौथा भाग हम लोग का 7.5 हो रहा। 1 इंच लेंगे हम लोग टेकन पॉइंट। 2 इंच लेंगे हम लोग सिलाई एक्स्ट्रा मार्जिन जो। अब इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये कमर का मेजरमेंट जो है 1 इंच जो हम लोग टेकन पॉइंट लिए थे और ये 7.5 इंच, यानी कि 8.5 इंच को हम लोग हाफ कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे। ये हम लोग का हो गया टेकन पॉइंट, बैक पार्ट्स में जो टेकन देते हैं उसके लिए। ठीक है, 5 इंच टेकन का लेंथ रखेंगे। अब हम लोग शोल्डर का चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, शोल्डर का चौड़ाई हम लोग रखेंगे 3 इंच और 2 इंच रखेंगे हम लोग गले का चौड़ाई। गले का डीप हम लोग रखेंगे 9.5 इंच, क्योंकि कंप्लीट लेंथ हम लोग का डीप जो है गले का रखना है 9 इंच। इसमें ½ इंच हम लोग प्लस करेंगे। ज़्यादा फैला हुआ गला नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको 2.5 इंच चौड़ा रखें। इस तरह से हम लोग मिला लेंगे और यहाँ से हम लोग ये जो गला है हम लोग का ये स्क्वायर गला है, इसमें गोल गला नहीं है, तो इसको हम गलती से गोल गला बनाने जा रहे थे। तो ये हो गया हम लोग का मेजरमेंट, कंप्लीट मेजरमेंट। अब आप लोग को ये टिप्स और देंगे, जब हम लोग डीप नेक बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये गले का तरफ से ½ इंच
डाउन कर लेते हैं इस तरह से। आर्मोल में रिंकल्स आती है तो आर्मोल का रिंकल समस्या दूर करने के लिए यहाँ से भी हम लोग हाफ इंच इस तरह से डाउन रखेंगे ताकि हम लोग को आर्मोल में रिंकल्स नहीं आए। तो ये हो गया हम लोग का मेजरमेंट। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं हम लोग को। सबसे पहले 1 इंच देखिए हम लोग सिलाई मार्जिन रखें, 13 इंच हम लोग कंप्लीट लेंथ रखें, शोल्डर रखें हम लोग 5 इंच, आर्मोल रखें हम लोग 5.5 इंच, चेस्ट का चौथा भाग रखें हम लोग 34 चेस्ट है, 34 चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच हम लोग चेस्ट लिए, 2 इंच लिए हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन। आर्मोल को हम लोग हाफ करके पॉइंट लगाए, 5.5 इंच था, 2 सूट कम 3 इंच पे हम लोग पॉइंट लगा लिए। आर्मोल शेप देने के लिए 1.2 इंच लिए और उसके बाद ये जो आर्मोल का शेप हम लोग ये शेप को रेडी किए। आर्मोल में रिंकल नहीं आने के लिए हम लोग हाफ इंच डाउन किए। ये देखिए आर्मोल में हम लोग हाफ इंच डाउन किए। शोल्डर अगर बार बार गिरता है तो हम लोग गले की तरफ से हाफ इंच डाउन करेंगे, क्योंकि ये हाफ इंच हम लोग डाउन करेंगे तो शोल्डर कभी भी गिरेगा नहीं। शोल्डर का चौड़ाई हम लोग लिए 3 इंच, गले का चौड़ाई लिए हम लोग 2 इंच, गले का डीप जो है हम लोग लिए 9.5 इंच, क्योंकि हम लोग को कंप्लीट गले का डीप जो है रखना है 9 इंच। तो हाफ इंच हम लोग बढ़ा के लिए है, जब शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग का हाफ इंच खट जाता है, इसीलिए हम लोग 9.5 इंच रखें। अब इसको हम लोग सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। जो है हम लोग इसको छाट लेंगे। आप देखिए कि ये साइड से भी हम लोग का कोना थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो यहाँ से भी हम लोग हाफ इंच कम से कम इस तरह से तिरछा करते हैं ताकि ये जो है हम लोग का एक्स्ट्रा कोना टाइप का नहीं निकलेगा। अब ये हो गया हम लोग का मेन फैब्रिक। यहाँ से हम लोग